देखो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली वैसे तो न्याय पर ही आधारित है, जैसा न्याय है वैसा ही, क्योंकि दर्शन का ही ग्रंथ है। और इनका हमारे अनुमान खंड लगा हुआ है। मतलब अनुमान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, अनुमान पढ़ते हैं, अनुमिति क्या होता है वो पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि व्याप्ति किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं, साधन किसे कहते हैं, परामर्श क्या होता है, व्यापार क्या होता है, पक्षता क्या होती है, हेत्वाभास क्या होते हैं, हेत्वाभास कौन कौन से होते हैं, कौन से हेत्वाभास का कौन सा उदाहरण है, यही सब कुछ पढ़ते हैं। तर्क संग्रह में भी हमने यही सब कुछ पढ़ा, तर्क भाषा में भी हमने यही सब कुछ पढ़ा था। अब न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी हम यही सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि अनुमान ही तो है, हर जगह चेंज तो नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। थोड़ा सा ये होता है कि डेफिनेशन आगे पीछे चेंज हो जाती हैं, कि इसमें कुछ अलग डेफिनेशन दे दी इनके भाष्यकार ने, तर्क भाषा की केशव मिश्र ने थोड़ी सी अलग बना दी है, तर्क संग्रह की अन्नम भट्ट जी ने कुछ अलग बना दी है, बस इतना सा फर्क होता है। तो ये विषय कैसा है, थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता। अगर ये विषय एक बार में पकड़ में आ जाता है ना, तो तर्क भाषा, तर्क संग्रह, कहीं पर भी आप अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो विषय वैसा का वैसा रहता है। तो सबसे पहले मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो आपको पता अनुमान किसे कहते हैं। अनुमान एक प्रमाण होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस वस्तु का ज्ञान हम प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं कर सकते, उसका ज्ञान हम अनुमान के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे अनुमान प्रमाण कहा जाता है। और अनुमिति क्या होती है, अनुमिति अनुमान की प्रमा कही जाती है। देखो अनुमिति जो भी अनुमान होता है उसके अंतर्गत एक प्रमा होती है। जैसे प्रत्यक्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमा होती है, अनुमान के अंतर्गत अनुमिति प्रमा बनती है, उपमान प्रमाण जहाँ होता है वहाँ उपमिति प्रमा बनती है, और शब्द प्रमाण जहाँ पर होता है वहाँ पर शाब्द प्रमा बनती है। तो वहीं यहाँ पे कौन सी प्रमा है, अनुमिति। और अनुमिति का मतलब क्या होता है, अनुमिति का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात जो जैसा है। क्योंकि प्रमा हमने पढ़ा था, प्रमा किसे कहते हैं, यथार्थानुभव है प्रमा, पहले हमने पढ़ा है कि जो जैसा यथार्थ होता है उसका ऐसा ही अनुभव करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, अनुमिति प्रमा है, यानी अनुमान का ज्ञान प्राप्त करना, अनुमिति का ज्ञान प्राप्त करना है। और अनुमिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन क्या है, अनुमान प्रमाण साधन है। यानी प्रमा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन बनता है उसको प्रमाण कहा जाता है। तो यहाँ पे अनुमिति प्रमा का ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ पे अनुमान प्रमाण हमारे पास एक साधन है, ठीक है। और यहाँ उदाहरण सब जगह आपको पता ही है क्या दिए जाएंगे, कि पर्वत में अग्नि है क्योंकि वहाँ पे धुआं है, ये सब दिए जाएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम अनुमिति किस लिए प्राप्त कर रहे हैं, किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हम जैसे एक पर्वत के ऊपर जाते हैं, पर्वत पे हम सबसे पहले धुआं देखते हैं, धुआं देखते ही हमें दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे धुआं उठ रहा है, मतलब यहाँ पे आग है। वहाँ पर हमने अग्नि को देखा नहीं, साक्षात रूप से हमने उसका कोई दर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने धुएं को देखते ही हमने कह दिया कि यहाँ पे आग है। क्यों ऐसा कहा हमने, क्योंकि हमारे पास व्याप्ति है। व्याप्ति क्या होती है कि जहाँ दो वस्तुएं एक साथ ही रहती हों हमेशा, तो व्याप्ति क्या बनती है, साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, अर्थात दोनों जहाँ पर सहचरता से रहते हों, कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि भी विद्यमान होगी। चाहे अग्नि हमें दिखाई दे या न दिखाई दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, धुआं तो दिखाई दे रहा है ना। और जहाँ धुआं होगा निश्चय रूप से वहाँ कहीं ना कहीं तो अग्नि होगी, क्योंकि बिना धुआं, बिना अग्नि के धुआं कभी नहीं उठता है, ठीक है। तो व्याप्ति क्या होती है कि जहाँ दोनों का संबंध हो वहाँ क्या होती, व्याप्ति कही जाती है। तो यहाँ पे धुआं और अग्नि दोनों में कौन सा संबंध है, साहचर्य संबंध है, इसलिए साहचर्य संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं। और अलग तरीके से अगर देखा जाए, जैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली साध्य और साधन प्रयोग करती है, तर्क भाषा क्या करती है, तर्क भाषा धुआं मान लेती है और अग्नि इत्यादि। तो यहाँ सीधा सीधा बोला जाएगा कि साध्य और साधन दोनों का संबंध हो। तो साध्य क्या है, हम सिद्ध करना जो चाहते हैं वही तो साध्य होता है। और हम सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं, अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इस पर्वत में अग्नि है, इसलिए अग्नि क्या बन जाती है, साध्य बनती है। और किसके द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, तो साधन के द्वारा, यानी धुएं को देख करके सिद्ध कर रहे हैं, तो धुआं क्या बन जाता है, धुआं हमारे लिए साधन बन जाता है। तो साध्य और साधन दोनों एक साथ रहते हों, एकाधिकरण में रहते हों, दोनों एक साथ जिनका एक संबंध प्रतीत होता हो, वो क्या कहलाती, व्याप्ति कहलाती है। इस प्रकार से पढ़ते हैं।
कहीं कहीं पूछेंगे कि परामर्श क्या होता है, तो परामर्श क्या होता है, हम यही तो कह रहे हैं कि यहाँ धुआं है इसलिए यहाँ पे अग्नि होगी, क्योंकि हमने रसोई घर में देखा है। ये सब जो परामर्श करते हैं, व्यापार इत्यादि करते हैं, साधन को लेकर के कोई व्यापार करते हैं, साधन और साध्य दोनों के बीच में ज्ञान प्राप्ति के लिए या अनुमिति के लिए जो भी व्यापार किया जाता है वो क्या होता है, परामर्श कहलाता है। तो इस प्रकार से ये सारी व्याप्ति आएगी। और परामर्श किसे कहते हैं, अनुमिति किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं, तो मैंने मोटा मोटी तो बता दिया। साध्य किसे कहते हैं, साधन किसे कहते हैं। तो अब ये थोड़ा थोड़ा बस लाइनों में सेट करना है कि ये इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी डेफिनेशन ये है। वैसे तो बिल्कुल क्लियर है, सीधी सी बात है। साध्य किसे कहेंगे, जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं। हम सिद्ध किसे कर रहे हैं, अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, तो अग्नि साध्य बन जाएगा। किसके द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, तो धूम के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, तो धूम हमारा करण बन जाएगा। करण, साधन, कुछ भी लगा लो, सहायक सिद्ध क्रिया जो होती है उसे ही तो कहते हैं। तो धूम करण बन जाएगा, इसलिए करण को क्या कहते हैं, साधन कह देंगे। व्याप्ति अर्थात जहाँ पर साधन और साध्य दोनों एक भाव से रहते हैं उन्हें व्याप्ति कह देंगे। और इनको प्राप्त करने के लिए, अनुमिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी व्यापार किया जाता है उसको परामर्श कह देंगे। सीधी सी बात है। तब सबसे पहले क्या करें, व्यापार, अनुमिति किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न ही ये उठा कि अनुमिति कैसे होती है या किसे कहते हैं। तो कह रहे व्यापारस्तु परामर्शः करण व्याप्ति धीर भवेत्। ये लाइन है अनुमिति की। ये कह रहे व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्ति धीर भवेत्। तो परामर्श मैंने अभी अभी बताया कि व्यापारस्तु, जो भी व्यापार किया जाता है अनुमिति को प्राप्त करने के लिए, कि अनुमिति क्या है, यहाँ पे अग्नि अनुमिति है, क्योंकि हम अग्नि का ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अनुमिति को प्राप्त करने के लिए जो भी व्यापार किया जाएगा सह परामर्श है, उसे परामर्श कहते हैं। ठीक है। अब आप इसको ऐसे याद कर लो कि अनुमिति को प्राप्त करने वाली या अनुमिति को प्राप्त करवाने वाला कोई साधन होता है, वो व्यापार जो किया जाता है उसे परामर्श कहते हैं। आपको थोड़ा घुमाने के लिए कह देंगे कि परामर्शः किम, परामर्श क्या होता है। तो इतना ध्यान रखना, जो भी व्यापार होता है सह परामर्श, उसे परामर्श कहा जाता है। और उससे आगे कहा करणम व्याप्तिधि भवेत्। व्याप्तिधि, व्याप्ति मैंने अभी अभी बताया था। व्याप्ति किसे कहते हैं, जहाँ साध्य और साधन दोनों के बीच में समवाय संबंध हो, दोनों के बीच में साहचर्य संबंध हो, सह व्याप्ति, उसे ही व्याप्ति कहते हैं। तो कह रहे व्याप्ति धी, धी का मतलब होता है बोध करवाना, जानना। अर्थात हम अपने साध्य को व्याप्ति धी, व्याप्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, या व्याप्ति जिसमें करण बनती है। व्याप्ति ही तो करण बनेगी, क्योंकि हमने केवल धुएं को देखा था, धुएं से हमने अनुमान लगा लिया कि यहाँ अग्नि भी है, क्योंकि अग्नि और धुएं दोनों में व्याप्ति का संबंध है, इसीलिए यहाँ पे अग्नि है। तो हम कैसे पहुंचे अपने ज्ञान के पास, दोनों के संबंध को मिला करके, दोनों की व्याप्ति को मिला करके हम अग्नि तक पहुंचते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे कि जहाँ पर व्याप्ति धी, व्याप्ति के द्वारा, या व्याप्ति जहाँ पर करणम, करण बन जाती है, किसके लिए, अनुमिति के लिए, उसे क्या कहा जाता है, अनुमिति, उसे अनुमिति कहा जाता है। अब अगली कारिका में क्या कह रहे हैं कि अनुमायाम जायमानम लिंगम तू करणम न ही अनागतादि लिंगेन न स्याद अनुमितिस्तदा। देखो ये क्या कहना चाह रही है, ये खंडन की लाइन, खंडन मंडन की लाइन है। कुछ नैयायिक क्या कहते हैं, कुछ नैयायिकों का ऐसा मानना है कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि धुआं है पर्वत में इसलिए यहाँ पे आग है, तो धुआं तो वर्तमान में दिखाई दे रहा है। अगर हम धुएं को अनुमान लगा करके अनुमिति तक पहुँचते हैं तो धुआं तो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, न तो हम धुएं को ले करके, क्योंकि ये धुआं तो चला जाएगा तो हम भविष्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे कि पर्वत में अग्नि थी। तो यही प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो अनुमायम, जो हम अनुमान लगा रहे हैं, धुएं को देख करके हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे अग्नि है, तो जायमानम, ये धुआं तो वर्तमान कालिक है। जायमानम मतलब अभी ज्ञात हो रहा है, तो इसलिए हम इतना नहीं कह सकते लिंगम की, जो लिंग यानी जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, चिन्ह क्या है, धुआं, अर्थात जो धुआं दिखाई दे रहा है वो करण नहीं हो सकता है, कोई सहायक सिद्धि नहीं हो सकती हमारे लिए कि हम धुएं को देख लिया तो हमने बस अग्नि की सिद्धि प्राप्त कर ली है। या हम ऐसा समझ सकते हैं कि अग्नि की प्राप्ति के लिए धुआं एक प्रकार का लिंग है या एक प्रकार का करण है, साधन है। तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो धुआं है वो फिलहाल के लिए जायमान, वर्तमान कालिक है, तो इससे तो केवल वर्तमान का ही बोध होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि धुआं ही एक प्रकार का साधन है या सहायक क्रिया है,
क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, कह रहे अनागतादि लिंगेन, अर्थात जो काल अभी आया ही नहीं है, भविष्य इत्यादि में अगर हमें जरूरत पड़ती है अनुमान करने की तो धुआं तो नहीं मिलेगा। अभी है धुआं, अगर हम कभी फिर से ये अनुमान लगाना शुरू करें कि इसमें अग्नि थी या अग्नि है, तो ये तो हम नहीं अनुमान कर पाएंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो लिंग है, जो धुआं है, उसे हम अनुमिति का कारण बना दें, क्योंकि धुआं केवल मात्र जायमान है, यानी वर्तमान कालिक है। और धुआं क्या नहीं कर सकता, अनागतादि लिंगेन, अर्थात आने वाले समय में, यानी भविष्य काल जो समय होता है, भूतादि काल या भविष्य इत्यादि काल का बोधक नहीं हो सकता। इसलिए हम अनुमिति के प्रति धुएं को करण नहीं मान सकते, यानी साधन नहीं मान सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि खंडन मंडन की लाइनें हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता है। फिर भी पूछा जाए तो ध्यान रखना कि लिंग को करण क्यों नहीं मान सकते, यानी धुएं को अग्नि का सहायक सिद्ध क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि वो वर्तमान कालिक है। ठीक है, इसीलिए भूत और भविष्यत काल में अनुमान न हो पाएगा। इसी वजह से कुछ नैयायिक ऐसा नहीं मानते हैं कि धुएं को हम अग्नि का सहायक सिद्ध मना लें या लिंग को ही हम अग्नि का करण बना दें। ठीक है, उससे आगे है परामर्श है। परामर्श किसे कहते हैं, तो कह रहे व्याप्यस्य पक्षवृत्तिधि ही परामर्श है उच्यते। वही व्याप्य क्या होता, मतलब धूम व्याप्य है और अग्नि व्याप्त है, तो धूम इत्यादि को देख करके पक्षवृत्तिधि, पक्ष क्या है यहाँ पे, पर्वत है, पर्वत पक्ष है, क्योंकि पर्वत में अग्नि है और पर्वत के ऊपर ही धुआं दिखाई दे रहा है। तो धूम क्या है, एक प्रकार का व्याप्य है, और पक्ष क्या है, पर्वत है। यानी उस पक्ष में हम व्याप्य धुएं को ले करके ही किसी भी प्रकार का कोई बोध करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई व्यापार करते हैं, वो परामर्श उच्यते, वो परामर्श कहा जाता है। ठीक है, अर्थात धूम आदि को ले करके, और पक्ष है, पक्ष की प्रवृत्ति को लेकर के जो भी ही हम बोध करते हैं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हम व्यापार करते हैं या जो भी हम परामर्श करते हैं, उसको परामर्श उच्यते, उसे परामर्श कहा जाता है। या जो भी ज्ञान प्राप्त हम करते हैं, किस किस के बीच में, व्याप्य यानी धुएं के बीच में, और पक्ष यानी पर्वत के बीच में। ठीक है, धुएं और पर्वत दोनों में रहने वाले उसका जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते, जो भी परामर्श करते हैं, सह परामर्श उच्यते, वो परामर्श कहा जाता है। उससे आगे कहा व्याप्ति। व्याप्ति क्या होती है, तो कह रहे व्याप्ति ही साध्यवत अन्य अस्मिन संबंध अन्य न संबंध उदाहरित है सव्याप्ति। तो व्याप्ति के दो लक्षण है, और दूसरी व्याप्ति क्या है, हेतु मत निष्ठ अविरह प्रतियोगिना साध्येन हेतु एकाधिकरण्यम व्याप्ति उच्यते। सीधा सीधा अगर आपको पता है तो साध्य और साधन दोनों के बीच में, साध्य यानी अग्नि के बीच में और साधन यानी धुएं के बीच में, दोनों के बीच में जो संबंध होता है ना, वो व्याप्ति कही जाती है। इससे अलग किसी संबंध के साथ व्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी लाइन में भी यही कहना चाह रहे हैं कि साध्य और साधन दोनों एक साथ रहते हैं, अविरह प्रतियोगिना। दोनों, अविरह का मतलब होता है अविरोधी, दूसरे के एक दूसरे के कोई विरोधी नहीं है। न धुआं अग्नि का विरोधी है, न अग्नि धुएं की विरोधी है। मतलब दोनों हेतुनिष्ठ, हेतु के अंदर ही, हेतु क्या, हमें हेतु धुआं दिखाई देता है और उस धुएं के अंदर ही हम अग्नि का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी साध्य और साधन दोनों एक दूसरे में निष्ठ रहते हैं, न अविरह प्रतियोगिन, अर्थात दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अविरोधी हैं। इसीलिए दोनों का एकाधिकरण संबंध ही क्या कहलाता है, व्याप्ति कहलाता। सीधा सीधा अर्थ यही निकलता। तो पहली लाइन में क्या है, व्याप्ति ही साध्यवत अन्य अस्मिन न संबंध है। मतलब व्याप्ति क्या होता है, साध्य अर्थात साधन और साध्य दोनों को छोड़ करके जिसका न अस्मिन अन्य संबंध है, जिसका किसी और के साथ कोई संबंध नहीं होता है। अब बताओ, साध्य का किससे संबंध है, साधन से है यानी धुएं से है, और धुएं का किससे संबंध है, अग्नि से यानी साध्य से है। यानी यहाँ पर दोनों का ही संबंध है ना, कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, दोनों का आपस में संबंध है, इनको अन्य किसी संबंध से कोई लेना देना नहीं है। तो वही बात कह रहे हैं कि जहाँ पर साध्य व्याप्ति, मतलब जो व्याप्ति होती है, और साध्य जो होता है, व्याप्य यानी धुआं और साध्य यानी अग्नि, जहाँ दोनों का संबंध हो, न अस्मिन न संबंध है, मतलब किसी दूसरे के साथ इनका कोई संबंध नहीं होता, इससे अलग कोई संबंध नहीं होता, सव्याप्ति उसे व्याप्ति कहा जाता है। और दूसरे उदाहरण में इन्होंने कहा, दूसरा एक और दिया है, उसमें क्या कह रहे, हेतु मत निष्ठ, मतलब हेतु के अंदर ही जो निष्ठित है, यानी हेतु धुआं है और धुएं के अंदर ही हम अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं,
दोनों ही एक दूसरे के अंदर निष्ठित होते हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे के अंदर प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हेतु के अंदर ही हमें अग्नि की प्राप्ति होती है। अविरह प्रतियोगिना, प्रतियोगिना यानी दोनों के अंदर, प्रतियोगियों के अंदर, यानी धूम और अग्नि दोनों के अंदर अविरह, कोई विरोधी भाव नहीं है, अविरुद्धता नहीं है, यानी दोनों एक जैसे हैं कि जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि मिलेगी, मतलब दोनों एक दूसरे में निष्ठ रहते हैं। अविरह है, दोनों अविरोधी हैं एक दूसरे के। ऐसे ही क्या कहलाता, साधन साध्य हेतु हो, साध्य यानी अग्नि, हेतु हो यानी धूम, दोनों साध्य और अग्नि और धुआं जहाँ पर एकाधिकरण नियम, दोनों एक हो करके एक अधिकरण से रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, एक ही आधार पर रहते हैं, व्याप्ति उच्चते, उसे व्याप्ति कही जाती है। ठीक है, आगे है पक्ष। पक्ष किसे कहा जाता है? पक्ष जैसे हम पर्वत को बोलते हैं। तो कह रहे शीशाधैषया शून्यः सिद्धि यत्र न तिष्ठति स पक्षः तत्र वृत्ति ज्ञानाद अनुमिति भवेत्। ये कह रहे शीशाधैषा शून्यः, मतलब जहाँ हम अग्नि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ धुआं दिखाई दे रहा है पर्वत में, तो अग्नि का सीधी सी बात है, ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा सबकी होती है। तो जहाँ पर हम अपने अनुमान करने की इच्छा कर रहे हैं, शून्यः, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिससे हम अनुमान करने से पीछे हटें, ऐसी कोई वस्तु सिद्धि यत्र न तिष्ठति, वहाँ पर तिष्ठित यानी वहाँ पर स्थापित नहीं होती है, कि जहाँ पर हम अनुमान करने की इच्छा करते हैं, जहाँ पर हम अनुमान करना चाह रहे हैं, वहाँ कोई वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ पर हम सिद्धि प्राप्त न हो सके, कि हम पीछे हट जाएं कि यहाँ हमें नहीं अनुमान प्राप्त करना। तो जहाँ पर अनुमान करने की इच्छा से बिल्कुल शून्य सिद्धि, वहीं पर कोई प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि यत्र न तिष्ठते, मतलब कोई विरुद्ध तत्व या किसी प्रकार की कोई सिद्धि जहाँ पर न प्राप्त हो, स पक्ष है, उसे पक्ष कहा जाता है। और तत्र वृत्तित्व ज्ञानात अनुमितिर्भवेत्, वहाँ पर वृत्तित्व यानी व्यापार इत्यादि को देख करके, या पक्ष यानी आश्रय इत्यादि को देख करके अनुमिति भवेत्, जहाँ पर अनुमिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पक्ष, वो पक्ष कहा जाता है। आगे है हेत्वाभास। हेत्वाभास किसे कहते? कह रहे अनैकांतिको विरुद्धाश्च अपि असिद्धः प्रतिपक्षितः कालात्यपदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पंचधा। ये कह रहे अनैकांतिक, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्ष, कालात्यपदिष्ट हेत्वाभासा, ये हेत्वाभास कहे जाते हैं पंचधा, जो 5 प्रकार के होते हैं। पहले भी देखा ही होगा, दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पहला है अनैकांतिक हेत्वाभास, बस इनका क्रम याद रखना। मैंने तर्क भाषा जब पढ़ाई तब भी बताया था कि तर्क भाषा में क्या है, पहले नंबर पे असिद्ध हेत्वाभास और तीसरे नंबर पे अनैकांतिक हेत्वाभास है। और इसमें क्या है, पहले नंबर पे अनैकांतिक आ जाता है और तीसरे नंबर पे असिद्ध हेत्वाभास, मतलब पहले और तीसरे को बदला हुआ, बाकी सारे वैसे ही हैं, अनैकांतिक, विरुद्ध, असिद्ध, सत, प्रतिपक्ष और कालात्यपदिष्ट। तर्क भाषा पढ़ते हैं तो असिद्ध को पहले पे ले आते हैं, असिद्ध, विरुद्ध और तीसरे को अनैकांतिक ले आते हैं, सत, प्रतिपक्ष और कालात्यपदिष्ट, यही है। सत प्रतिपक्ष को ही हम प्रकरण सम के नाम से जानते हैं और कालात्यपदिष्ट को ही हम बाध्य के नाम से जानते हैं। मैंने 2-3 बार बता ली ये बात। अब सबसे पहला है अनैकांतिक हेत्वाभास। अनैकांतिक को हम सवैभिचारी हेत्वाभास के नाम से भी कहते हैं। ये कहते हैं आद्य साधारणतु, जो अनैकांतिक हेत्वाभास होता है उसका पहला भेद है साधारण हेत्वाभास, साधारण अनैकांतिक। आगे कहा असाधारण को अपर है, और दूसरा भेद है असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास। और आगे कहा तथैव अनुपसंहारी, और उसी प्रकार से त्रिधा, तीसरा जो भेद है वो क्या है, अनुपसंहारी। अनुपसंहारी के नाम से तीसरा भेद अनैकांतिको भवेत्। इसलिए अनैकांतिक जो हेत्वाभास होता है वो 3 प्रकार का होता है, साधारण अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक और तीसरा अनुपसंहारी अनैकांतिक। ठीक है, इस प्रकार से जो हेत्वाभास होता है वो कैसा होता है, 3 प्रकार का कहा जाता है। अब सबसे पहला है साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास। साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास किसे कहते हैं? तो कह रहे यह सपक्षे विपक्षे च भवेत साधारणस्तु सह, जहाँ पर सपक्ष भी प्राप्त हो और विपक्षे च विपक्ष भी प्राप्त होता हो, ससाधारण है, वो साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ सपक्ष भी मिलता हो और विपक्ष में भी कोई उदाहरण विद्यमान हो, उसे क्या कहा जाता है, साधारण अनैकांतिक कहा जाता। तो हेतु कहाँ रहेगा, सपक्ष में भी रहेगा और विपक्ष में भी। जैसे पर्वतो वह्निमान, कि पर्वत है वो वह्नि वाला है, क्योंकि सत्वात, मतलब यहाँ पर सत्व होने के कारण, क्योंकि धुआं इत्यादि दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या है, सपक्ष और विपक्ष दोनों प्राप्त हो जाएंगे कि पर्वत अग्नि वाला है सत्व होने के कारण। तो ये कैसा हेत्वाभास है, साधारण हेत्वाभास है। इससे आगे है असाधारण हेत्वाभास। असाधारण हेत्वाभास क्या होता है? देखो, असाधारण में
पीछे भी यही डेफिनेशन थी तर्क भाषा में कि केवल यहाँ पे पक्ष मिलेगा, और यहाँ भी यही है कि यस्त उभयम स्याद अव्यावृत। उभयम क्या, उभय अर्थात जो ऊपर बताए गए हैं, ऊपर दो कौन बताए गए थे कि जिस हेत्वाभास में सपक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, और यहाँ उनका निषेध कर दिया कि जहाँ पर दोनों ही अव्यावृत होते हैं अर्थात दोनों का ही निषेध रहता है, न तो इस हेत्वाभास में सपक्ष प्रतीत होता है और न ही विपक्ष रहता है, केवल मात्र सत्व यानी पक्ष की ही वृत्ति जहाँ पर दिखाई देती है, स असाधारणो मत है, उसको असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे पृथ्वी नित्या, पृथ्वी नित्य है गंधत्वात्, क्योंकि वो गंध वाली है। अब देखो इसमें कोई विरोधी तत्व नहीं आएगा। एक बात, जो भी आप उदाहरण दोगे तो वो पृथ्वी से ही होगा, क्योंकि गंध का कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो पृथ्वी का नहीं है। जहाँ जिस भी वस्तु में गंध की प्रतीति होती है निश्चय ही वह पृथ्वी ही कही जाती है। ठीक है, तो पृथ्वी नित्य है क्योंकि वो गंध वाली है। अब इसका न तो कोई सपक्ष दिखाई देता है न कोई विपक्ष दिखाई देता है, इसलिए कैसा उदाहरण है, अनैकांतिक हेत्वाभास कहा जाता है। इससे आगे है अनुपसंहारी अनैकांतिक हेत्वाभास। अनुपसंहारी कैसा होता है, कह रही तथैव अनुपसंहारी केवला अन्वयी पक्षक है, अर्थात जहाँ पर केवला अन्वयी पक्ष का बोध किया जाए। अन्वयी एक होता है, देखो तीन हेतु होते हैं, एक केवला अन्वयी होता है, एक केवल व्यतिरेकी होता है, और एक अनवय व्यतिरेकी, जहाँ पर अन्वय भी हो और व्यतिरेकी भी हो। तो केवलान्वयी कैसा होता है, केवलान्वयी में हमेशा सकारात्मक का उदाहरण निकलता है। केवलान्वयी कैसा होता है, जो हेतु होता है ना पहले उसको उठाया जाता है। जैसे इनमें कहा सर्व तुच्छम प्रमेयत्वात्, सब कुछ तुच्छ है प्रमेयत्वात् जानने के कारण। तो जहाँ ऐसा, और जब उदाहरण निकालेंगे तो कैसा बनेगा कि यत्र यत्र प्रमेयत्वम, जहाँ जहाँ पर प्रमेयत्व होगा तत्र तत्र तुच्छत्वम इत्यादि, इस प्रकार से बनता है। तो इसमें क्या है, केवलान्वयी की प्रतीति होती है। अगर व्यतिरेकी होता ना तो उसमें नकारात्मकता आती। ठीक है, व्यतिरेकी क्या बोलता, व्यतिरेकी ऐसा बोलता, पहले साध्य को उठाता कि जहाँ जहाँ पर तुच्छ तुच्छ नहीं होता है वहाँ वहाँ पर प्रमेय भी नहीं होता है, तो फिर नकारात्मकता का ऐसा कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पर अन्वयी हेत्वाभास है, तो क्या करें कि जहाँ पर तुच्छ है, सर्वम तुच्छम, सब कुछ तुच्छ होता है, वो प्रमेय का कारण होता है। इससे से आगे है विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास कैसा होता है, सीधी सी बात है, जहाँ पर हेतु विरुद्ध दे दिया जाए, अपने साध्य के विरुद्ध आ जाता है हेतु, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तो कह रही यह साध्यवती नैव अस्ति, जिसका साध्य नहीं होता, मतलब साध्य में कोई अधिकरण नहीं होता है, स विरुद्ध उदाहरित है, उसको विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। मतलब जो हेतु साध्य में कोई साथ नहीं देता है, यानी कहे तो साध्य हम सिद्ध किससे करते हैं, सीधी सी बात है, साध्य को सिद्ध करने वाला हेतु होता है। अगर हेतु चाहेगा तो साध्य सिद्ध हो जाएगा, अगर हेतु ही विपरीत आ जाता है तो साध्य भी सिद्ध नहीं हो पाता है। जैसे हम अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं तो पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है, तो वो धुआं दिखता हुआ स्वयं बता रहा है कि यहाँ पर अग्नि है, तो वहाँ पे उसका हेतु से सिद्ध कर रहा है। लेकिन जहाँ पर साध्य को हेतु ही सिद्ध ना करे, वो कैसा हेत्वाभास होता है, वो विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, उससे आगे है असिद्ध हेत्वाभास। अब असिद्ध हेत्वाभास कैसा होता है, कह रहे आश्रय असिद्ध आद्य स्यात् स्वरूपा असिद्ध अपि अथ व्याप्यत्वाद असिद्धि अपराह स्याद असिद्धि त्रिधा। ये कह रहे जो असिद्ध हेत्वाभास होता है वो त्रिधा, तीन प्रकार का होता है। आश्रय असिद्ध आद्य, सबसे पहला होता है आश्रय असिद्ध, उसके बाद होता है स्वरूपा असिद्ध, और उसके बाद होता है व्याप्य असिद्ध अपराह। तीसरा कौन सा है, व्याप्य असिद्ध हेत्वाभास कहा जाता। अब सबसे पहले आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्ध कैसा होता है, मतलब जहाँ जिसका आश्रय ही असिद्ध हो जाए उसे आश्रय सिद्ध कहते हैं। ये कह रहे पक्ष असिद्धि यत्र पक्षो भवेन मणिमयो गिरह। देखो ये कह रहे कि जहाँ पर पक्ष की ही असिद्धि हो जाती है, क्योंकि आश्रय क्या होता है, आश्रय तो पक्ष ही कहा जाता है ना, पक्ष। जैसे यहाँ पे अग्नि और धुएं को सिद्ध करने वाला कौन था, पक्ष यानी पर्वत है, पर्वत के अंदर है दोनों, आश्रय क्या है, दोनों का पर्वत है। तो जहाँ पर आश्रय ही असिद्ध हो जाए, मतलब ऐसा कोई हेतु दे दिया जाए, ऐसा कोई उदाहरण दे दिया जाए कि जिसका आश्रय ही गलत होता है, तो इन्होंने उदाहरण क्या दिया कि मणिमयो गिरह धूमत्वात्, कि जो मणिमय पर्वत है, मणियों वाला जो पर्वत है, हीरों वाला जो पर्वत है, वो धुएं वाला होता है। तो सबसे पहले तो हीरों का कोई पर्वत नहीं होता। पर्वत कैसा होता, पर्वत हमेशा ये पत्थर शिला इत्यादि का होता है। तो यहाँ क्या है, मणिमय जो शब्द लिया गया वही गलत है। मणिमय जो पर्वत बोल रहे हैं ऐसा कोई पर्वत होता ही नहीं है, आश्रय ही असिद्ध है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हेत्वाभास हो जाएगा, आश्रय सिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। उससे आगे है स्वरूपासिद्ध। स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास कैसा होता है, करे हृदय द्रव्य धूमत्वात् अत्र असिद्ध अपरा हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास का दूसरा है स्वरूपासिद्ध।
अगर हृदो द्रव्यम धूमत्वात्, जो जल वाला द्रव्य है यानी तालाब जो है वो धुएं वाला है। तो एक बात बताओ, कभी भी तालाब में अग्नि दिख सकती है, धुआं दिख सकता है? तो यहाँ पे स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि जल का क्या, जल शीतलता का स्वरूप होता है और अग्नि का स्वरूप होता तेज। तो यहाँ पे जल के अंदर अग्नि का कोई कार्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, धूमत्वात् जो शब्द दिखाया गया है वो स्वरूप ही गलत है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। उससे आगे है व्याप्य असिद्ध। व्याप्य असिद्ध कैसा होता है, तो कह रहे व्याप्यत्वाद असिद्धि, जहाँ पर व्याप्य की ही असिद्धि हो जाए। व्याप्ति कैसी होती है, जहाँ पर साध्य और साधन दोनों मिल करके रहते हैं, लेकिन जहाँ पर साधन और साध्य दोनों ही एक दूसरे से विपरीत हों और हम उनको साध्य विपरीत व्याप्ति बता रहे हों, तो ऐसा गलत है। जहाँ पर व्याप्य सिद्ध हो जाता है वो कैसा होता है, व्याप्यासिद्ध हेत्वाभास होता है, नील धूमत्वा आदि। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया पर्वतो वह्निमान, पर्वत धूम वाला है, मतलब इस पर्वत में क्या है, अग्नि वाला ये पर्वत है, क्योंकि नील धूमत्वात्, नील शब्द जो नीला धुआं इसके अंदर होने के कारण, मतलब नीला धुआं उठ रहा है इसलिए पता चल रहा है कि ये पर्वत अग्नि वाला है। और फिर जो नील शब्द है ना, वो धुएं का बोध नहीं करवा रहा, नील पद कोई अन्य पद का बोध करवा रहा। नीला धुआं कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कभी नहीं देखा कि जहाँ जहाँ नीला धुआं होगा वहीं वहीं अग्नि होगी। तो यहाँ पे नीले धुएं में और अग्नि के बीच में किसी प्रकार की कोई व्याप्ति नहीं है, किसी प्रकार का कोई साहचर्य नहीं है, कोई स्वाभाविक संबंध या समवाय संबंध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे व्याप्ति असिद्ध हेत्वाभास है। क्योंकि व्याप्य वहीं होता है, व्याप्य असिद्ध या व्याप्ति वहीं कही जाती है जहाँ दोनों में समवाय संबंध इत्यादि प्राप्त हो। आगे है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष का ही दूसरा नाम है प्रकरण सम। ये इसमें क्या होता है, दोनों परामर्श जो होते हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि विरुद्धयो हो परामर्श ही हेतु, मतलब दो हेतु होते हैं, दोनों हेतु एक दूसरे के विरुद्ध हैं। न तो हम ये कह सकते हैं कि ये पहला हेतु सही है और नहीं हम ये कह सकते हैं कि दूसरा सही है, दोनों हेतु अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं, तो सत प्रतिपक्ष कहा जाता है, या प्रकरण सम मतलब समान अर्थ में आ जाते हैं। तो वो कैसा होता है, जैसे इन्होंने नीचे उदाहरण दिया, हिंदी में दे रखा, शब्दों नित्य है, शब्द नित्य होता है, यानी शब्द नित्य है क्योंकि वो श्रवण इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है। और कोई दूसरा आकर के बोल देगा कि शब्द अनित्य होता है क्योंकि वो घटपट के समान है। बात तो दोनों की सही है कि शब्द नित्य होता है क्योंकि वो सुनाई पड़ता है इसलिए नित्य है, और किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है क्योंकि घटपट के समान, क्योंकि घटपट भी अनित्य होते हैं तो शब्द भी अनित्य होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर दोनों ही हेतु विरुद्ध आ जाते हैं वो क्या कहलाता है, सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास होता है। उससे आगे है कालात्यपदिष्ट, और कालात्यपदिष्ट हेत्वाभास को हम बाध हेत्वाभास के नाम से जानते हैं। ये क्या कह रहे हैं, साध्य शून्यो यत्र पक्षः असौ बाध उदाहृत है। ये कह रहे कि जहाँ पर साध्य ही शून्य हो जाए, साध्य क्या होता है, जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो वस्तु ही गलत सिद्ध हो जाती है, वो साध्य ही शून्य पड़ जाता है, वो क्या कहलाता, बाध हेत्वाभास कहलाता। जैसे उत्पत्ति कालीन घटे गंधादि यत्र साध्य थे। देखो वैसे तो हम क्या मानते हैं, चाहे उत्पत्ति काल हो, चाहे कार्य हो, चाहे कारण हो, वो गंध का कारण। जैसे हम घड़ा बना रहे हैं, घड़ा मिट्टी से बनता है और मिट्टी गंध होती है, गंधवान होती है मिट्टी, सीधी सी बात है, हम नॉर्मल ऐसा मानते हैं। लेकिन न्याय का क्या मानना है, न्याय दर्शन ऐसा मानता है कि कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है ना, कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे मिट्टी से उत्पन्न हो, जल से, किसी से कोई वस्तु उत्पन्न हो, लेकिन शुरू का जो एक क्षण होता है ना, शुरू के क्षण में जब वो बनती है तो वो एक क्षण ऐसा होता है कि जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई गंध इत्यादि नहीं रहता उसमें, ऐसा मानते हैं। नॉर्मल हम सामान्य ऐसा मानते हैं क्योंकि मिट्टी में हमें पता गंध है, तो मिट्टी बनते बनते घड़ा बनता है, तो कोई एक क्षण ऐसा होता ही नहीं है कि जो गंध वाला न हो। लेकिन न्याय फिर भी यही मानता है, न्याय का यही मानना है कि कोई गुण बनता है तो वो शुरू में एक क्षण ऐसा होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं रहता। अगर मिट्टी का घड़ा बन रहा है तो वहाँ बनते समय एक क्षण ऐसा होता है शुरू में कि उस घड़े में किसी प्रकार की कोई गंध नहीं रहती। तो यही कह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने कहा उत्पत्ति कालीन घटे, उत्पत्ति काल में घड़ा जो है वो गंध वाला होता है, गंध से युक्त है, क्योंकि उसमें पृथ्वी रहती है। उदाहरण में यही दिया कि उत्पत्ति कालीन घट गंध युक्त है, कि उत्पत्ति काल में घड़ा गंध से युक्त होता है क्योंकि उसमें पृथ्वी है, और जहाँ पृथ्वी होगी वहाँ तो गंध होगी ही होगी। लेकिन यहाँ अगर ये देते ना कि घड़ा है वो गंध वाला है क्योंकि उसमें पृथ्वी है, तो ये सही हो जाता। लेकिन इन्होंने एक दे दिया उत्पत्ति कालीन, और न्याय उत्पत्ति काल में घड़े को किसी प्रकार का कोई गंध वाला नहीं मानता है, जबकि उदाहरण क्या दे रहे हैं कि उत्पत्ति काल में भी घड़ा गंध वाला है। लेकिन न्याय के अनुसार ये सही नहीं है,
न्याय गलत मानता है इस बात को कि उत्पत्ति काल में कोई वस्तु हो, वो किसी प्रकार की गंध गुण किसी प्रकार का कुछ नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे क्या है, साध्य ही शून्य हो जाएगा, साध्य का ही बाध कर दिया जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, यही बाध यही रोक दिया जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहा कि उत्पत्ति काल में घड़ा गंध वाला है, तो न्याय सीधा सीधा कह देगा कि नहीं भाई, उत्पत्ति काल में कोई वस्तु किसी प्रकार की गंध वाली गुण वाली नहीं होती है। शुरू का एक क्षण ऐसा होता है उत्पत्ति काल का कि जिसमें किसी प्रकार का कोई गुण इत्यादि नहीं रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, साध्य ही यहाँ पर शून्य कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, कालात्यपदिष्ट या बाध्य हेत्वाभास होता है। इसके बाद तो यहाँ तक है न्याय सिद्धांत मुक्तावली। देखो ये लाइनें हैं कुछ 24-25 लाइन है, कहीं से भी पढ़ना यही लाइन पढ़नी है, सीधा सीधा प्रश्न ही यहीं से उठता है। देखा जाए तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली सबसे आसान है, सबसे छोटी बुक है, प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। 25 लाइनें याद करने, 25 लाइनें में भी पूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हेत्वाभास की वार्तालाप शुरू होता है, जहाँ पर हेत्वाभास का विषय शुरू होता है, वहाँ तो हमने तर्क संग्रह तर्क भाषा में पहले से ही हेत्वाभास पढ़ रखा है। तो ये तो है नहीं कि हम दोबारा से पहली बार पढ़ रहे हैं। शुरू की 10 लाइन ऐसी हैं जो आपको याद करनी है, और सीधी सीधी लाइनों से प्रश्न उठाया जाएगा। सीधा आपसे प्रश्न उठा के, जैसे अब की बार प्रश्न आया हुआ था, आपको दिखा देती हूँ। अब की बार का जो प्रश्न था वो ये प्रश्न था। एक ऑप्शन में दिया गया था व्याप्ति ही साध्यवत अन्य अस्मिन संबंध उदाहरित है, और दूसरे ऑप्शन में बी में कुछ गलत डाला गया था। सी ऑप्शन में फिर दिया गया था कि हेतु निष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतु एकाधिकरण्यम उच्यते, ऐसा डाला गया था। और वहाँ पूछा गया था कि व्याप्ति किसे कहते हैं। आपको दोनों उदाहरण चूज करने थे, पहला भी और तीसरा भी, क्योंकि व्याप्ति किसे कहते हैं, साध्यवत अन्य अस्मिन संबंध है व्याप्ति, इसको भी व्याप्ति कहा जाता है। और दूसरा विरोधी जो मत है वो ये भी मानता है कि हेतुनिष्ठ अविरह प्रतियोगिना साध्येन हेतु एकाधिकरण्यम व्याप्ति, तो दोनों छांटने थे। ऐसे ही आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा, सीधा कह दिया जाएगा परामर्श उच्यते, परामर्श किसे कहते हैं, तो ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे, सीधा सीधा यही लाइन मिलेगी, व्याप्यस्य पक्षवृत्ति थी ही परामर्श उच्यते। तो 10-12 लाइन है जो आपको याद करनी है। यहाँ से प्रश्न आपकी मर्जी, आप प्रश्न छोड़ भी सकते हैं अगर परीक्षा में आता है, और आप पूरा नंबर ले भी सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आई हो न्याय सिद्धांत मुक्तावली। इतनी ही है, ये नहीं है कि थोड़ी है, आज पूरी होगी, है ही इतने, अनुमान खंड ही लगा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ भी समझ में ना आया हो मुझे बता देना आप।